भ्रष्टाचार हुआ। एक बोरी सीमेंट में लैट्रिन बनती है, वो गड्ढा हमको अपने हाथ खोदना पड़ता है। किसी के गड्ढे नहीं बने और लैट्रिन की छतें नहीं पड़ी हैं। यहाँ पे जो भी लैट्रिनें बनाई गई हैं कागज पे बनाई गई हैं। 2-2 हज़ार रुपये लिए गए हैं एक बालू, एक बोरी बालू से। ये बड़ा इल्जाम सर लगा रहे हैं आप। अधूरा कोई भी काम नहीं हुआ। नालियां ऐसे पड़ी, कीचड़ उनमें भरा हुआ है, कोई सफाई कर्मी देखने नहीं जाते। जिस लोगों के पास जमीन है, मजबूत आदमी है, उनको जमीन दी गई। जो भूमिहीन है उनको कुछ नहीं दिया गया। पंचायत पड़ताल में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले, और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पूर्व विधानसभा अंतर्गत ये सहरावां ग्राम पंचायत है। सहरावां ग्राम पंचायत में विकास पहुंचा या यहाँ से भी बात अधूरी रह गई, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता इसी उन्नाव जिले से आते हैं। तमाम सारे यहाँ पे ग्रामीण हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण खुद का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ सहरावां ग्राम पंचायत का स्वागत करें। अपनी ग्राम पंचायत का करें, उन्नाव जिले का करें। सवाल सीधा सा है, विकास कितना पास कितना दूर? विकास यहाँ पे 15 साल के भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता बहुत परेशान होकर एक संकल्प लिया है। इसी बात, विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। विकास यहाँ नहीं है, विकास मिला कहीं? नहीं हुआ। विकास नहीं मिला। विकास बिल्कुल नहीं। अरे आप लोगों को मिला क्या? एक सर में कोई कह सकता है भ्रष्टाचार हुआ, विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ। विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ है। एक सर में ये ग्रामीण बोल रहे हैं। यहाँ पर ये बाजार यहाँ पे लगती है और यहीं पर इस मैदान में इस प्रोग्राम को रखा गया है ताकि लोग यहाँ पे अपनी बात को बता सकें कि क्या यहाँ सहरावां में विकास नहीं पहुँचा। कौन से वो विकास? कुछ तो हुआ होगा। विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है। जो भी हुआ सब भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे या कॉलोनी से हो या फिर गौशाला का हो या खरंजा नाली का हो। काम कुछ नहीं हो, केवल भ्रष्टाचार। तो क्या यहाँ पे गौशाला नहीं बनी? जी नहीं, गौशाला नहीं है। नहीं है सर यहाँ। तो आप तो चूंकि आप ग्रामीण भी हैं, किसान भी होंगे, तो किस तरीके से कर रहे हैं अपना काम? यहाँ कोई चीज़ बनना ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं बनता है। यहाँ केवल भ्रष्टाचार हो रहा है बस। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गौशाला के नाम पर, तो यहाँ पे गायों का कैसे हो रहा है मैनेजमेंट? आपके प्रधान ने कभी इस पे कोई कार्रवाई की? अरे जानवर खुद भूखन मर रहे हैं यहाँ। और किसान परेशान है, ताकते ताकते खेत अब भी खेते में पड़े हुए हैं। अभी भी खेत में पड़े हुए हैं। क्या खटिया डर ताकते हैं, खटिया डाल के पड़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहने का मतलब ये, हमारे गांव में पट्टे करे गए हैं पैसे ले लेके, और जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं उनको कुछ नहीं दिया गया है। हमारा कहने का मतलब सरकार से जांच कराई जाए। जिनको पैसे लेके दिए गए, जिनके पास ज़मीनें हैं उनको दिए गए, जिनके पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं उनको एक बिस्वा भी नहीं दी गई है। हमारे सरकार से कहने का मतलब उसकी जांच करा के उसको सही लोगों को ज़मीन दिया जाए। ये बड़ा आरोप है यहाँ सहरावां ग्राम पंचायत में, बड़ा आरोप है। हम आपको याद दिला दें कि इस खबर को हमने खुद कवर किया था पूर्वा में, और जहाँ पर यहाँ के तमाम सारे लोग पहुँचे हुए थे इस बात को लेकर कि यहाँ पर पैसे लेकर उन लोगों को पट्टे किए गए जिनको इसकी ज़रूरत नहीं थी, और जो लोगों को ज़रूरत थी वो वहाँ धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ के लोग अभी भी आस लगाए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, शौचालयों की क्या स्थिति है? चूंकि उन्नाव जिले को अब घोषित कर दिया गया। शौचालय में एक बोरी में पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। पूरा एक शौचालय का आता है 6,000 में बनवा के तैयार कर दिया। झरझर उससे बालू गिर रही है अभी तक। एक उसमें बनती है, एक बोरी सीमेंट में लैट्रिन बनती है, वो गड्ढा हमको अपने हाथ खोदना पड़ता है। गजब है, गजब है। एक बोरी सीमेंट में एक लैट्रिन। बताओ क्या एफिशिएंसी है इस सरकार की। ओडीएफ घोषित कर दिया। क्यों? हाँ, यहाँ पे भैया एकदम जायज है। एकदम ये समझ लो किसी के गड्ढे नहीं बने और लैट्रिन की छतें नहीं पड़ी हैं। और ये समझ लो कि बहुत सारे ऐसे हैं कि ये बाजार लगती है, यहाँ पे पानी भर जाता है, और यहाँ कोई ये समझ लो रोड पे लगती है, गाड़ियाँ चलती हैं, सब्जी ना कहीं बेच पाते ना, और यहाँ पे हरदम बरसात का पानी भरा रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था ठीक नहीं है हमारे यहाँ। जो भी लैट्रिन है आज भी वहाँ पे भी किसी लैट्रिन में छतें नहीं पड़ी हुई हैं और अधूरी पड़ी हुई है, एक बोरी में बनाई गई हैं। और खेतों में
हरा जानवर खा रहे हैं, जो गौशाला के अंदर बंद भी होते हैं वो भी खोल दिए जाते हैं। किसान रातों दिन परेशान है। बताओ, दिन भर वो काम करे, मजदूरी करे कि जा कर के अपने खेतों में, कि वो जा कर के लठ लेकर के वहाँ जानवर ताके, और जानवर काफ़ी लोगों को यहाँ मार चुके हैं। आदमी वहाँ रात में मर गए हैं, कोई जाने नहीं पाया। ये बड़ी बात है। और जबकि इसी उन्नाव जिले में डीएम का फरमान था कि अगर जानवर बाहर मिल गया तो लेखपाल और प्रधान जिम्मेदार होंगे। तो प्रधान जिम्मेदार होंगे तो फिर ये त्राही त्राही क्यों? हमारे यहाँ ग्राम सभा सहरावा में, गांव हम बेगम खेड़ा के रहने वाले हैं। हमारे गांव में कोई आप भी इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले? हाँ, इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले छोटे से गांव में रहते हैं, बेगम खेड़ा में। हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया प्रधान ने, और उल्टे हमें इंजाम में कहते हमारे ऊपर रिपोर्ट लगा करके बंद करवाने का आरोप लगा दिया है और धमकियाँ देता है कि तुमको जान से मरवा देंगे। और काम अधूरा, कोई भी काम नहीं हुआ। नालियाँ ऐसे पड़ी, कीचड़ उनमें भरा हुआ है, कोई सफाई कर्मी देखने नहीं जाते। और जब कहो तो कहते हैं तुमको जान से मरवा दूंगा। तो प्रधान को ये पावर कहाँ से आ रही है? ये प्रधान अपने मन से मनमानी करके कहते लगा करके गुंडों से। कौन प्रधान है यहाँ पे? यहाँ से हमारे मौजूदा प्रधान प्रेम शंकर जी हैं। अच्छा। और वो धमकियाँ देते हैं, गांव में भी जाते हैं, कहते हैं जान से मरवा देंगे, ये करवा देंगे। चलिए, ये तो अलग बात है। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग भी चुनाव मैदान में हैं, कौन सा भरोसा लोगों को दे पाएंगे आप? हम लोग कह रहे हैं कि लाइटिंग जितनी बनी हुई है उनकी जांच कराई जाए। लाइटिंग है जो यहाँ पे बनी ही नहीं है पहली बात तो, और जो बनी हुई है उसमें है जो एक बोरी में बना दिया उन्होंने, और उसके बाद अपने आप गड्ढा खोद रहा आदमी। और उसके बाद जब लाइटिंग के लिए कहा जाता तो कहते हैं कि लाइटिंग यहाँ हाई नहीं है, तो क्या किया जाए? और कहते हैं 108 पे 110 नंबर पे फ़ोन करिए और लाइटिंग आ जाए। उस पर मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ क्यों नहीं सुनवाई मिलती है? वो कहेंगे आपकी लाइटिंग भेज दिया, यहाँ लाइटिंग आई नहीं है। दूसरे की कॉलोनी दूसरे के नाम मिल रही है, दूसरे कॉलोनी दूसरे के नाम। हाँ, ये सिस्टम है क्या? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है क्या? हाँ, सच है। ये देखिए वहाँ आज नालियों में पानी बह रहा, 15 साल में एक बार भी नालियों की सफाई नहीं हुई है। एक बार कोई कर्मचारी जी, कोई कर्मचारी यहाँ पे सहरावा में नाली नहीं देखने आया। आता है तो कर्मचारी की और प्रधान का दरवाजा साफ करने का। ये गजब की बात, जो कल के प्रोग्राम में भी हमने ये कहा था कि यहाँ पे सफाई कर्मी तो ये पॉइंट है, लेकिन वो प्रधान के यहाँ सफाई करता है, प्रधान का काम करता है। लेकिन मजाल है कि वो यहाँ की नालियाँ साफ कर दे, यहाँ का बाजार साफ कर दे। जबकि कोरोना का समय चल रहा है, तमाम सारे साफ सफाई और एहतियात बरतने की बात कही जाती है। अगर मास्क ना लगाएं तो आपका 1000 से लेकर 10,000 का चालान हो जाता है। लेकिन ये लोग जो तमाम सारी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, इनका चालान कौन काटेगा? जिलाधिकारी महोदय, ये आपके लिए एक चैलेंज है उन्नाव जिले में, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधान यहाँ का कोई काम नहीं करता। हमारा लोग नूरजहां, हाँ, हमारा लोग, हम सबसे गरीब है यहाँ पे, सबसे गरीब है। हमारा लोगों का कोई काम नहीं होता है, और कहीं हरजन एक्ट लगवाते हैं, तो कहीं गुंडागर्दी लगवाते हैं, तो कहीं कुछ करवाते हैं। ऊपर लगवाया क्या? हाँ, हमारे ऊपर लगवा दिया हरजन एक्ट। हमारे ऊपर एक दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो रही थी, हम उसको केवल बचाने के लिए गए थे, और उसने हमको बुलवाया नहीं कि बुलवा के प्रधान थे, मौजूदा प्रधान थे, हमको बुलवा विकास की करें, शौचालय और आवास मिला क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं मिला, न टट्टी मिली, न कॉलोनी मिली, न सिलेंडर मिला, कुछ नहीं मिला। शौचालय आपके यहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। खुद के पैसों से बनवाया? नहीं, कुछ नहीं बनवाया, घर से बाहर जाते हैं। तो ये है उन्नाव जिले के हालात। ये ओडीएफ घोषित किया गया उन्नाव को ओडीएफ घोषित किया गया। अच्छा, तमाम सारे लोगों के बीच में एक ये व्यक्ति आ गए हैं, इनके मन में तमाम सारी बात है। इस देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, आप भी कर दीजिए। सर, ये है कि हमारा परिवार भूमिहीन है। जिस लोगों के पास जमीन है, मजबूत आदमी है, उनको जमीन दी गई। जो भूमिहीन है उनको कुछ नहीं दिया गया, और उनसे पैसा भी लिया गया। आपके पास कितनी जमीन है? एक बिस्वा नहीं, घर छोड़ के दरवाजा मेरे पास दुआर नहीं है। अच्छा, मौका चल के भी देख भी सकते हैं आप कि घर छोड़ के हमारे पास दुआर नहीं है। अच्छा, दरवाजा नहीं है। ये बड़े आरोप हैं। और जो पहले भी स्टार्टिंग में जो इन्होंने बोला था कि यहाँ पैसे लेकर आवंटन किए गए, उसके लिए तमाम जद्दोजहद की गई। उप जिलाधिकारी पूर्वा को भी इसका ज्ञापन दिया गया, और सैकड़ों लोग यहाँ ट्रैक्टर ट्राली से बैठकर वहाँ अपनी बात को रखने के लिए गए। लेकिन उसके बाद भी लोग अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या है आपके यहाँ? मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप लोग एक काम करिए,
इस जो 15 साल की राजनीति है, भ्रष्टाचार है, इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, गरीबों को सम्मान दिया जाए। जो गरीबों की बात करे, विकास की बात। यहाँ पे जो भी लैट्रिनें बनाई गई हैं कागज पे बनाई गई हैं। 2-2 हजार रुपये लिए गए हैं एक बालू, एक बोरी बालू से। ये बड़ा इल्जाम सर लगा रहे हैं आप। 2-2 हजार लिए गए, 2-2 हजार लिए गए क्या? लेकिन आपको तो शौचालय नहीं मिला। 2-2 हजार लिए, 2-2 हजार रुपए दिए गए। आपने लिए गए? हाँ लिए। शौचालय आपको मिला? नहीं मिला। तो फिर 2 हजार कैसे लिए गए? एक चेक उन्होंने पहले दिया, उसके बाद 1 हजार फिर कहीं दूसरा लाइए 1 हफ्ते बाद, और 2 फ्री में कनेक्शन हो रहे थे। 2 हजार हमसे कनेक्शन के लिए आज तक बत्ती नहीं लगी। अब आज करा के लाए हैं अभी प्रधान ने लिया। फिर दोबारा हाँ खुद अपने हाथों से दिया। यहाँ शौचालय नहीं मिला। बहुत बड़ी लूट मारी है साहब हमारे क्षेत्र में। हाँ देखने लायक बात है। आदमी बहुत परेशान है। हमारे यहाँ की जनता, मैं ये बताना चाहूँगा कि जनता इतनी परेशान है कि करीब 600 औरतें, हमारी बहन बेटी सब निकल के रोड पे बेचारी वोट मांग रही थी हमारे सोनू भैया के लिए कि इनको अब की प्रधान बनाएंगे तो शायद आगे चल के समस्या दूर हो जाए। हाँ स्थिति यहाँ की बहुत डाउन है। अच्छा, जब कोरोना का काल शुरू हुआ था पिछले साल, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम हजारों मीट्रिक टन गेहूं चावल हम गाँव में बंटवा रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में भी क्या वो फ्री जो राशन मिल रहा था वो मिला क्या? थोड़ा सा बताइए। हाँ नहीं, जिसमें थोड़ा बोलिए। मिल रहा था? थोड़ा मिला। थोड़ा मिला। हाँ मिल रहा था सबको। बताइए। हमको सोनू भैया ने दिया है राशन। नहीं, कोटेदार ने दिया? नहीं, हमको नहीं मिलता ही नहीं दिया। हम लोगों को नहीं दिया। कार्ड वालों को मिला, बिना कार्ड वालों को नहीं मिला। हम लोगों को नहीं मिला एक बार। चलिए वो अलग इशू है कि वो उनको नहीं मिला। मिला। कुछ लोग कह रहे मिला, किसी को नहीं मिला। साहब राशन उसको मिला है जो अमीर आदमी है, करोड़पति है। गरीब आदमी को राशन यहाँ नहीं मिलता। हम भी गरीब हैं। कार्ड वालों को मिला है। कार्ड उसी का बनेगा जो प्रधान के दरवाजे चमचागिरी करेगा बैठ के। बाकी किसी गरीब आदमी का कार्ड नहीं। अच्छा, ये भी बड़ा सवाल है कि जो प्रधान की चमचागिरी करेगा उसका राशन कार्ड बनेगा तो उसको राशन मिलेगा, उसको राशन मिलेगा। हम अपने घर के आखिर सवाल ये है कि क्या इस बार बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। हाँ सर, बदलाव होगा बिल्कुल बदलाव होगा। ये सब लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा ये त्रस्त हैं, कह रहे हैं कि बदलाव होगा। लेकिन हमको थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि अगर बदलाव होगा तो जो बदला हुआ प्रधान यहाँ बनेगा उससे क्या उम्मीद करते हैं? कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? वो जो विकास आएगा वो देगा हम लोगों को। जो विकास आएगा वो हम लोगों को देगा। साहब कहना मैं ये चाहूँगा, हमारा जो नया प्रधान बनने वाला है, जब से लॉकडाउन लगा है इतना ज्यादा लोगों को की मदद करी है हमारे साथी ने। इतनी मदद किसी ने है तो फिर बाकी तो मदद बने के बाद तो जी 1 साल से बराबर सब गरीबों की मदद। वो हरदम मददगार के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के पक्ष की आप बात करिए, लेकिन तमाम सारे कैंडिडेट होंगे, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे भैया जो मौजूदा सोनू भैया इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम जनता की भरपूर सेवा करें। चलिए, वो तो आप किसी के एक समर्थक हो सकते हैं। क्यों, क्या होना चाहिए? कौन से विकास होने चाहिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है, ना कि हम कहीं रह सके। हमारी अभी शादी 2 साल हुआ है, मैं अलग हूँ, कुछ भी नहीं है। टीने के नीचे भी रह रहा हूँ मैं। कार्ड वो भी कटवा दिए गए राशन हम लोगों को। फिलहाल यहाँ पे तमाम सारी समस्या हैं और ये उन्नाव जिले का ये पूर्वा विधानसभा अंतर्गत सहरावा गांव है। इस सहरावा गांव में भी वही समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या कुछ और भी है कि इन लोगों का आरोप है कि प्रधान यहाँ पे दबंगई भी करते हैं, झूठे मुकदमे भी लगवा देते हैं। अब वो झूठे मुकदमे लगवाने के पीछे उनको कहाँ से ताकत मिलती है, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पे भी शौचालय नहीं है। यहाँ पे नाली सफाई के नाम पर 0 है, नाली सफाई नहीं होती। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी यहाँ पॉइंट तो है लेकिन वो प्रधान का काम करता है। यहाँ पर ये लोग यहाँ पे यही आरोप कर रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा की बात करते हैं, करोड़ों रुपए गौ सेवा के नाम पर लगाने की बात करते हैं, गौशाला खोलने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ खुले जानवर घूम रहे हैं, किसान त्रस्त है। लेकिन ये सरकार मस्त है। यहाँ के प्रतिनिधियों को डूब मरना चाहिए अगर यहाँ पे विकास नहीं पहुंचा तो। फिलहाल सहरावा ग्राम सभा से इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और ग्राम सभा में कुछ और लोगों के साथ और समस्याओं के साथ। नमस्कार।